हेलो बच्चों, मैं राजेंद्र आप सभी को आज कक्षा 10 भौतिक विज्ञान में लेंस चैप्टर के अंतर्गत आज आप सभी को पढ़ाएंगे लेंस का द्वितीय फोकस। इससे पहले जो वीडियो बनाए थे पार्ट 3, उसमें आपको लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं लिखवाए थे। उसमें से लेंस का प्रथम फोकस करवा दिए थे और द्वितीय फोकस और फोकस दूरी छूट गया था, तो आज इस वीडियो में आपको पूरा करेंगे। तो देखिए, लेंस का द्वितीय फोकस होता क्या है। अब इसमें क्या करते हैं, देखो ये लेंस का मुख्य अक्ष है, तो लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। जैसे यहाँ देखो परिभाषा लिखा गया है, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर, ये लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर दोनों अवतल लेंस उत्तल लेंस दोनों में है। ये आपका अवतल लेंस है और ये आपका उत्तल लेंस है। तो देखिए, उत्तल लेंस में भी मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण चल रहे हैं और अवतल लेंस भी मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण चल रहे हैं। तो अब देखिए क्या करती हैं, लेंस से अपवर्तन के पश्चात, मतलब लेंस से अपवर्तित होकर के इसमें देखिए, इसमें लेंस के मुख्य अक्ष पर किसी न किसी बिंदु पर देखो, एक निश्चित बिंदु पर क्या कर रहे हैं, ये मिल रहे हैं और इसमें क्या रहे हैं, एक निश्चित बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो इसी से परिभाषा आपका बना है, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के जिस निश्चित बिंदु से होकर जाती हैं, ये किस में है, उत्तल लेंस में है, या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, ये जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, ये किस में होता है, अवतल लेंस में होता है। उस बिंदु को लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। इसे F2 से प्रदर्शित करते हैं। अब हम देख लेते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या है, देखिए ये आपका प्रकाशिक केंद्र है। यहाँ प्रकाशिक केंद्र से फोकस, मुख्य फोकस जो है ये फोकस है, ये प्रकाशिक केंद्र से फोकस के बीच की जो दूरी होती है वो फोकस दूरी कहलाती है। फोकस दूरी को हम स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। तो परिभाषा आपका है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी लेंस की फोकस दूरी कहलाती है। इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। इसका SI पद्धति में मात्रक मीटर होता है। और देखो कुछ नोट पॉइंट है, यहाँ नोट पॉइंट है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। और यहाँ देखिए, उत्तल लेंस की फोकस दूरी वास्तविक तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी आभासी होती है। देखिए यहाँ जो प्रकाश किरणें हैं इस निश्चित बिंदु F2 पर वास्तव में मिल रही हैं, तो ये फोकस दूरी वास्तविक है। और यहाँ से प्रकाश किरण देखिए जाती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो ये क्या है, आपका आभासी फोकस दूरी है। आभासी फोकस है, क्या है, आभासी फोकस है। ये क्या है, यहाँ मिल रहे हैं वास्तव में, तो क्या है, वास्तविक फोकस है। और ये क्या है, आभासी फोकस है। तो अब हम इसके बाद पढ़ेंगे लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनाने का नियम। इससे पहले इसे आप नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनाने का नियम। लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनाने का निम्नलिखित 3 नियम होते हैं। और किसी भी वस्तु की जो प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब की स्थिति निर्धारित करने के लिए हम किन्हीं 2 नियमों का प्रयोग करते हैं। तो इसमें देखिए 3 नियम है आपका। प्रथम नियम, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तित होकर लेंस के द्वितीय फोकस F2 से होकर जाती है उत्तल लेंस में। ये कैसा किसमें होता है, उत्तल लेंस में। या तो द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, ये किस में होता है, ये अवतल लेंस में होता है। जैसे देखिए, ये आपका मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर देखो ये प्रकाश, ये उत्तल लेंस है ना, और मुख्य अक्ष के समांतर देखिए ये प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है और इस लेंस से अपवर्तित होकर द्वितीय फोकस से होकर जाती है, किसमें, उत्तल लेंस में। और अवतल लेंस में अगर देखा जाए तो देखो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण चल रही है, अपवर्तन के पश्चात देखो ये इस दिशा में चली गई और हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो वही देखिए, यहाँ लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तित होकर लेंस के द्वितीय फोकस F2 से होकर जाती है। ये आपका उत्तल लेंस में होता है, या तो द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, यह है आपका अवतल लेंस में होता है। अब देखिए द्वितीय नियम क्या है। द्वितीय नियम आपका है, लेंस के प्रथम फोकस से होकर जाने वाली, ये किस में, उत्तल लेंस में, या प्रथम फोकस की ओर
प्रथम फोकस की ओर जाने वाली ये अवतल लेंस में होता है। प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। देखिए ये प्रथम फोकस है, प्रथम फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण देखिए लेंस से अपवर्तित होकर के मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है, समांतर हो जाती हैं। और इसमें क्या है, देखिए ये प्रकाश किरण देखो ऐसे आई, अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यह जो प्रकाश किरण है अपवर्तित नहीं, ऐसा लग रहा है कि ये द्वितीय फोकस जो प्रथम फोकस है प्रथम फोकस की ओर जा रही है, ठीक है ना। तो इसी से आपका बना है ये नियम, लेंस के प्रथम फोकस से होकर जाने वाली या प्रथम फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। और देखिए तीसरा नियम है, तृतीय नियम है। तृतीय नियम आपका है लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तित होकर बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। ये देखो अवतल उत्तल दोनों में होता है। तो देखिए अपवर्तित होकर आप देखिए यहाँ लिख सकते हो, चाहे लेंस से प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तित होकर बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। सही है। अब ध्यान देना कि इसके बाद आपको जो हेडिंग रहेगी वो लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का एक तो यहाँ बनाना सीखे हैं, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनेगा और उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनेगा, ये स्थितियाँ आपको वहाँ बताया जाएगा। आप पार्ट किस में, पार्ट 5 में। तो देखिए अगर आपको ये तीनों नियम आपको अच्छे से पता है तो आप उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना और अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना आसानी से समझ सकते हैं। एक बार आपको पुनः रिवीजन कर देते हैं। ध्यान देना, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण हमेशा द्वितीय फोकस होकर जाती है और प्रथम फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है और प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है।